खबर दिल्ली से, जहां 3 साल की मासूम भतीजी का गला घोटकर एक आंटी ने मार डाला। सुनने में अजीब लगे, लेकिन रिश्तों का सच यही है। आपसी मनमुटाव में चाची इस तरह पागल हुई कि बच्ची को मारकर बेड में छुपा दिया और मजे में नींद भरती रही, लेकिन बदबू ने पूरा राज खोल दिया। खौफनाक है ये वारदात जो 3 साल की मासूम के साथ इस घर में हुई। शर्मनाक है ये घटना जो एक चाची ने भतीजी के साथ किया। तस्वीरों में दिख रही ये छोटी सी बच्ची कुछ वक्त पहले तक जिस चाची की गोद में खेलती थी, जिस चाची की उंगली पकड़कर चलती थी और जिस चाची को अपनी मीठी मीठी बातों से रिझाती थी, आज वही चाची इस बच्ची की कातिल बन बैठी है। कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात दिल्ली के मुस्तफाबाद की है, जहां 3 साल की बच्ची आशना को उसी की चाची रोशन जहां ने मौत के घाट उतार दिया और एक ऐसी मौत दी कि जिसे सुनकर हर कोई सन्न है। तो जब हम लोग पहुंची पुलिस, तो पाया कि बच्ची की डेड बॉडी उसका जो बेड है, चाची के बेड के ड्रार में पड़ी हुई थी, फ्रंट ड्रार में चादर में लिपटी हुई थी। तो उससे सख्ती से पूछताछ करने में पता चला कि उसने बच्ची का गला दबा के उसको मार दिया है। जब आशना की मां बच्ची की जिम्मेदारी अपनी देवरानी यानी बच्ची की चाची को सौंपकर बाजार गई थी, बाजार से लौटी तो बच्ची घर से गायब थी। पूछताछ की तो रोशन जहां ने बताया कि बच्ची कुछ सामान लेने बाहर गई थी, फिर लौटी नहीं। ये सुनकर घर वाले परेशान हो गए। हर तरफ तलाशा, घंटों ढूंढा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। यहां तक कि पुलिस को भी इत्तला दी गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तलाश को 24 घंटे गुजर चुके थे। अगली सुबह हुई तो घर से आ रही अजीब सी गंध ने परिवार वालों को परेशान कर दिया। बदबू घर के अंदर से ही आ रही थी, लिहाजा सुराग की तलाश में सभी रोशन जहां के बेड तक पहुंच गए। बेड खोला तो देखने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बदबू से पता चला, कहने लगी बदबू आ रही है, तो इस वजह से पता चला कि हमने कूलर चल लिया था। हमने सोचा कूलर में से बदबू आ रही होगी, तो कूलर बंद कर दिया, देखा तो कुछ होगी, कूलर में से बदबू नहीं आ रही। तो फिर उसे देखा बेड में से शक हुआ, तब जाके हमने ध्यान गया कि सिराने में से निकली बच्ची। 3 बजे से 5:30 बजे मैं आगे पूछा मैंने कि रोशन मुन्नी कहाँ है, तो बोली भाभी मैंने 10 रुपये दिए उसे, वो बाहर गई है। और सही करके बताया नहीं कि कहाँ बाहर गई है कि किसी के घर गई है, और थी नहीं के पास। तो इन्होंने क्या बोला, बाहर गई हुई है? हाँ। तो फिर आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर है? हमें उन पर डाउट था ना, किस वजह से कि हम, इसलिए हमें थोड़ा शक हुआ इनके ऊपर कि बच्ची हमारे इनके पास ही होगी। तो आपको शक क्यों हुआ? क्योंकि एक दफा इन्होंने ऐसा कर भी दिया था पहले। नींद की गोली बच्चों को खिला दी थी। हमारे 2 बच्चे हमारे घर छोड़ने हैं ना, तो नींद की गोली खिला दी थी। बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई थी और ये वारदात करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी चाची थी। घर वालों की माने तो रोशन जहां को अपने पति और बच्ची की मां के बीच मेल जोल पसंद नहीं था। देवर भाभी के इस हंसी मजाक के रिश्ते को लेकर कई बार उसका झगड़ा भी हुआ था। बस इसी बात का बदला लेने के लिए उसने आशना को मौत के घाट उतार दिया। उसने बताया कि उसका जो हस्बैंड है बच्ची की मदर से ज़्यादा क्लोज था। उसके सामने कभी मजाक करता था, कभी उसको पकड़ लेता था, कभी उसके कमरे में जाके सो भी जाता था। तो उसके मन में एक शक पैदा हो गया। उसको लगा कि मेरा हस्बैंड शायद मेरी भाभी के ज़्यादा क्लोज है। तो कहती मेंटली मेरे को जेलसी होने लगी और मैं दूर हो गई अपनी भाभी और देवर से, हस्बैंड से, सॉरी, इमोशनली। तो कल मेरे दिमाग में आया कि मैं अपनी भाभी को सबक सिखाऊंगी। हैरत की बात यह है कि रोशन जहां खुद एक मां है और उसकी 6 महीने की एक बच्ची भी है, लेकिन फिर भी मासूम आशना का गला दबाते हुए उसने एक बार भी नहीं सोचा। उल्टा शातिर अपराधी की तरह वारदात को कुछ और ही रंग देने में जुट गई। घर वालों को किडनैपिंग की एक कहानी सुनाई और मौका पाकर वो आशना की लाश को ठिकाने लगाने के फिराक में थी, लेकिन उससे पहले ही लाश से आने वाली बदबू ने उसकी चुगली कर दी। फिलहाल पुलिस ने रोशन जहां को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतास यादव के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।